हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब नया मामला आ गया है हैदराबाद का, जहां पर पिछले कई साल से जो आईपीएस हैं RS प्रवीण वो मेहनत कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, उनकी वहां पर उन्हें जो है छेड़ दिया है उनको वहां जाकर के। किस तरह देखते हैं, क्या बसपा में ये जो सेंध लगा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, दो चीज़ समझ लीजिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का और रखने का हर आदमी का अधिकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि हम बहुजन समाज की राजनीति कर रहे हैं, या फिर आप ये कहते हो कि आप जो है वो फूले अम्बेडकरी विचार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ बल्कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये भी समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बेहतर तरीके से फैलाने में काम कर रही है, वहाँ पर जाकर के चंद्रशेखर रावण के, अन्य किसी का, वामन मेश्राम का या कोई भी राजनीतिक दल है, वो जाकर के अगर वहाँ पर राजनीति की शुरुआत करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर होगी। और बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर होगी तो फिर कहीं ना कहीं जो फूले अम्बेडकरी विचार है, जिसको ये कहा जाता है कि ये वो विचार है जिसको बढ़ाने का काम तो हर एक प्रत्येक बहुजन समाज के नेता को करना चाहिए, तो ऐसे में वो विचार जो है वो कमज़ोर होगा। तो ये सब वही लोग हैं कि इनको लगता है कि हमारा सामान यहाँ बिक जाएगा, तो जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ बसपा को कमज़ोर करना चाह रहे हैं या बसपा को कमज़ोर करने वाले हैं। तो ऐसे में बसपा को भी चाहिए कि वो सतर्क रहे, होशियार रहे, और ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा इस पर भी वो अपना विचार करें। बसपा के अंतरिम मामला है। चंद्रशेखर का कहना है कि 132 फुट की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई और विचार मिलता है हमारे उनका। नहीं, मूर्ति बनाने से विचार थोड़ी मिलता है। मूर्ति तो पता नहीं कहाँ कौन कौन सी बनाई गई है। मूर्ति तो अभी गुजरात में पटेल की लगाई गई, तो पटेल का विचार थोड़ी लहर गया। पटेल वही पटेल जिसने RSS को बैन कर दिया था। अगर पटेल की मूर्ति लगाने वाले लोग, RSS और बीजेपी की सरकार अगर पटेल की मूर्ति लगा रही है, तो पटेल से उनके विचार थोड़ी मैच कर रहे हैं। वो तो गांधी को छोटा करने के लिए या अम्बेडकर को छोटा करने के लिए पटेल की मूर्ति लगा दी, या फिर अम्बेडकर की मूर्ति तेलंगाना में लगा दी 132 फुट ऊँची, 130 फुट ऊँची, और ये कहना कि हमारे विचार जो है मैच कर रहे हैं। तो विचार मूर्तियों से मैच नहीं करते, विचार मूर्ति जिस व्यक्ति की लगी है उस व्यक्ति के विचारों से विचार मैच करते हैं। तो ये बड़ी बात है कि चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं कि उन्होंने मूर्ति ऊंची लगा दी है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े पार्क बना दिए, दलित प्रेरणा स्थल बना दिया है, उन्होंने क्या नाम है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बना दिया, काशीराम रमाबाई अम्बेडकर पार्क बना दिया है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना दिया है। जो तमाम मान्यवर साहब काशीराम के सपनों को साधक करते हुए बहन जी ने जो काम किए, तो उसके हिसाब से तो चंद्रशेखर को अपनी पार्टी का विलय जो है वो बसपा में कर देना चाहिए। लेकिन सर, जो हैदराबाद में सरकार चल रही है तेलंगाना की, वहाँ तो उन पर आरोप लगते हैं कि वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं जाकर के चंद्रशेखर आज़ाद। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ चंद्रशेखर जाकर के मिल रहे हैं। और ये विचारणीय प्रश्न है इस देश के नौजवान के सामने कि क्या इस देश के अंदर बहुजन समाज की राजनीति इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसको किसी ना किसी तरीके से ऐसे लोगों से हाथ मिलाना पड़ रहा है जब सत्ता में आने के लिए या MP MLA बनने के लिए, जीतने के लिए, जो लोग कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को, जो सपना जो है बौद्ध में भारत का या कास्टलेस सोसाइटी का या समता मूलक समाज का, उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग घूम रहे हैं ये MP MLA बनने के चक्कर में, इससे ज़्यादा इनकी कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। 31 राज्य हैं भारत में करीब, वहाँ पर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर हैं वो हिंदी बेल्ट के जो राज्यों में जा रहे हैं जहाँ BSP मजबूत है। ये काम खराब करना चाहते हैं क्या BSP का? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि काम कितना ख़राब होगा, कितना सही होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर एक घर में 4 वोट हैं, 4 वोट में से एक वोट भी कहीं जाता तो 4 वोटों में बिखराव पैदा होता है। चंद्रशेखर या चंद्रशेखर से पहले वामन मेश्राम की बहुजन मुक्ति पार्टी, या उससे पहले और तमाम वो राजनीतिक दल जो लड़े, मैंने बहुत सारे, मैं कई बार विश्लेषण करता हूँ तो देखता हूँ कि पिछली बार महाराष्ट्र में गुजरात में चुनाव हुआ तो वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ चुनाव लड़ी, तो कई सीटें ऐसी थीं जो बसपा जो है वहाँ पर चुनाव हार गई, और इतनी वोटों से हार गई जितनी कोई बसपा की हिस्सा था जो टूट करके राजनीतिक दल बना, उन्होंने जितने वोट लिए उतनों से बसपा चुनाव हार गया। अगर वो प्लस हो जाता, वोट प्लस हो जाता, तो शायद हो सकता है वहाँ पर बसपा चुनाव जीत जाती। तो कहीं ना कहीं ये लोग बसपा को हराने का काम करते हैं, और बसपा को भी चाहिए, मैं तो देखो दोनों की बात कर रहा हूँ, बहन जी को भी चाहिए कि अगर बिखराव कहीं हो रहा है पार्टी में तो उनको भी RSS और BJP से इतना सीखना चाहिए कि अब देखिए BJP से कोई नाराज़ हो सकता है, अलग जा सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो सकता है, लेकिन वो दूसरी पार्टी नहीं बनाता है। और यही कारण है कि उनका जो 38-40% वोट पूरे देश भर में है वो एक साथ उनके साथ पड़ता है, और बाकी वोट जो वो छिन्न भिन्न बिखर जाता है और वो सत्ता में आ जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर साहब काशीराम ने देखे थे कि हम सबको मिला करके, और जैसे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पहला ही नारा है कि संगठित रहिए, तो संगठित रहने की ज़रूरत है। और ऐसे
ऐसे में चाहिए कि जो दूसरी पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर है चाहे कोई और है, उन लोगों को सीने से लगाएं, बहन जी बड़ा दिल दिखाएं, सबको बुलाएं, सबके साथ बैठे उठें, बातचीत करें। वही बात तो चंद्रशेखर कह रहा है, वही बात बहन जी कह रही है, वही बात तमाम लोग कह रहे हैं। तो अगर इकट्ठा होकर के लड़ा जाएगा तो आसानी से जीता जाएगा, और अगर नहीं लड़ा जाएगा तो फिर एक दूसरे की टांग खींचने से तो बीजेपी सरकार बननी है। लेकिन सर, दो बड़े महागठबंधन बन गए हमारे देश में, इंडिया और एनडीए। तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसको इनवाइट नहीं किया गया है या खुद नहीं गई है, ये क्या लगता है सर आपको? हर आदमी का अपना मान सम्मान है, और मैं समझता हूँ बहन जी को जितना मैं जानता हूँ, बहन जी का अपना मान सम्मान है। बहुजन समाज की, दलित समाज की बड़ी नेता हैं वो तो, और दलित समाज में भी खासतौर से जो चमार जाती है, जिसका वोट जो है अम्बेडकरवादियों का जो वोट है, महारों का जो वोट है, वो पूरे विश्व भर में, देश भर में है। और अगर आपको देश भर का वोट चाहिए, शेड्यूल कास्ट का जो भी इंडिया बनाए या कुछ ही बनाए, अगर आपको वोट हमारा चाहिए तो आपको हमसे समझौता भी उसी स्केल पर करना पड़ेगा। और ये जो जिसको आप इंडिया कह रहे हैं ना, ये इस देश के 40% वोटरों के खिलाफ बना है। मैं इसको नहीं मानता कि बीजेपी को हराने के लिए बना है। इसमें बता दीजिए, इस देश के अंदर जो आबादी लगभग 20% मुसलमानों की आबादी, उसका कौन नुमाइंदा है? कोई नहीं है। इस देश के अंदर जो 25% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कौन, जो 45% 40% SC ST और मुसलमान है इस इंडिया में, उसका तो कोई नुमाइंदा है ही नहीं। मतलब उनकी हिस्सेदारी तो कहीं है ही नहीं। तो जब उनकी हिस्सेदारी नहीं है 40% वोटरों की, तो काहे का इंडिया भैया तुम्हारा? पहले आप बताओ ना, इसमें इंडिया में मुसलमानों की राजनीति कौन करेगा, मुसलमानों के हकों की आवाज़ कौन उठाएगा? आप बताओ ना, अगर इसमें शेड्यूल कास्ट के हकों की आवाज़ कौन उठाएगा? तो जब इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों के नेता ही शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी उसी का दूसरा हिस्सा, जो मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी के एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। तो ये इंडिया और एनडीए जो भी है, ये सब एक ही सिक्का के पहलू हैं। ये चाह रहे हैं कि सत्ता इनके हाथ से निकल करके हमारे हाथ में आ जाए। कुल मिलाकर के इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों को कुछ न मिला आने वाले इंडिया के बैनर तले भी। मैं ये समझ लो, इंडिया जो संगठन बना है उसके बैनर तले भी इस देश के शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और मुसलमानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो बहन जी तो बीजेपी से समझौता कर रही हैं। जब कर लें, जब बता देना। जब बहन जी समझौता कर लें, जब बता देना। आप भी यहीं पे हो, मैं भी हूँ। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लोगों का काम तो कहना है ना, वो कुछ ना कुछ कहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब बहन जी समझौता कर लें, जब बता देना। अभी समझौता नहीं हो रहा है और ना ही होगा। हमारी बसपा की और बहन जी की विचारधारा अलग है। वो फूले अम्बेडकरी विचारधारा के, कई बार सरकार बनाने के लिए बाद में गठबंधन समझौता होते हैं, कुछ कॉमन एजेंडा होता है जिन पर समझौता होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ लिया जाए, वो कभी नहीं हो सकता। 21 तारीख को बड़ा आंदोलन किया भीम आर्मी ने जंतर मंतर पर, उनको सुरक्षा नहीं मिली है। वो कितना डेंट लगा पाएंगे बीएसपी में? वोटर किधर जाएगा? बहुजनों का, दलितों का? बसपा में जाएगा, एसपी में जाएगा? चंद्रशेखर जो हमारा छोटा भाई है, वो खुद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अपना एक सीट तय कर ले, जिस लोकसभा सीट, लोकसभा क्षेत्र, और तैयार कर ले उसको अभी से। नगीना के लिए बोल तो रहे। हाँ, नगीना कर लें या कुछ दूसरा हीरा मोती कर लें, जो वो करना चाहते कर लें। उसके बाद में वहाँ तैयारी के साथ वो चुनाव लड़ें, और कितने वोट मिलेंगे बाद में बताएंगे। आपको ही पता, मुझे भी पता है। आदमी चंद्रशेखर के साथ आदमी आंदोलन में हो सकता है, उसको वैसा आदमी पसंद है, लेकिन जब वो वोट डालने जाता तो उसे हाथी ही दिखाई देता, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, लेकिन युवा जो आए थे जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में, मैंने क्या कहा आपको, युवा हजारों की संख्या में आए भाई साहब। चुनाव लड़ने के लिए लाखों वोट चाहिए। अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो तो चुनाव जीतने के लिए 4 लाख वोट चाहिए। लेकिन यहाँ पर अखिलेश का फोटो दिखाया गया और समाजवादी पार्टी के विधायक आए, दूसरी पार्टी को विधायक आए, उनको किस तरह देखते हैं आप जो मंच पर बैठे थे? वो पहली बात तो आप ये समझ लो कि वो जो रैली थी 21 तारीख को, वो भीम आर्मी की और राजा समाज पार्टी की नहीं थी। उस रैली में वो एक तरीके से कहूँ कि विपक्ष की रैली थी। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उसमें क्या नाम है, मनोज झा थे, उसमें जयंत चौधरी थे, उसमें कांग्रेस के हुड्डा थे, उसमें तमाम, इसी तरह येचुरी थे, तो तमाम, हाँ, राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के थे। तो वो तमाम लोग उसमें थे। जो लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, तो वो अपने 200-200 400-400 आदमी भी लेकर के आए होंगे, तो 5000 आदमी तो उन्हीं के हो गए। 5-4 हज़ार आदमी चंद्रशेखर भीम आर्मी के थे, तो मिलाकर के 5-7-8-10 हज़ार आदमी की भीड़ थी। तो उसको तुम 2 लाख बता लो, 4 लाख बता लो, मैं भी कह दूँ चलिए 4 लाख थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे बड़े इत्मीनान से कि बहन जी अगर आज की तारीख में रैली करें, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर से बड़ी रैली मंडल स्तरीय हो रही है, तो देखिए आप उसमें लाखों की संख्या में भीड़ आएगी। तो भीड़ होना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना ये असंभव नहीं है। हाँ, सपा के नेता हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मस्जिदों का सर्वे किया जा रहा है ना, उस तरह से मंदिरों का भी सर्वे हो, उनके नीचे बौद्ध निकलेंगे, बौद्ध बिहार निकलेंगे। उसके बयान को किस तरह देखते हैं आप? नहीं, वो तो अभी 2-3 दिन से ट्रेंडिंग में चल रहा है। बनते सुमित्रा सारे तमाम टीवी चैनलों पर जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको ईमानदारी से ही करना, पहली बात तो ये कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये कह दिया गया था कि आप जो है वो जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो जो मस्जिद रहेगी। तो पहली बात तो काम ही गैर संवैधानिक हो रहा, संवैधानिक नहीं है। लेकिन अगर आप ये कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और ईमानदारी से कर लो। जब आपने खुदाई शुरू कर ही दी है और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ ही रहे हो, तो फिर 2 फावड़े और भी मार लो यार।
2 फावड़े मार करके देख लो, हो सकता है बुध विहार निकल जाए। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। तो इसमें तो हम तो कह रहे हैं तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ पर बात करनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन बहन जी ने इसमें बयान दे दिया, कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे मामले को लेकर। नहीं, राजनीति देखिए, बहन जी एक राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहन जी जो कह रही है वो सही है। वो धार्मिक मामला है, आस्था से जुड़ा मामला है, तो बहन जी नहीं बोल पा रही, उनको राजनीति करनी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।